हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 4:30 बजे से। तो मैं 4:30 बजे उठ गई थी और यहाँ मैंने झाड़ू अपनी लगा दी है, कमरा साफ़ कर दिया है। कमरे में अब इतना गंदा नहीं होता क्योंकि सब ऊपर ही रहते हैं ज़्यादातर, तो ज़्यादा कुछ सफ़ा करना नहीं पड़ता। तो उधर मैंने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए थे और इधर झाड़ू लगा दी थी। और अब आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। तो पोछा लगाऊंगी मैं हाथ से ही, क्योंकि हाथ से पोछा जो है ना कूने कूने को साफ़ कर लाता है। वाइपर से ऐसे पोछा नहीं लगता। खुले में तो वाइपर से अच्छी तरह लग जाता है पोछा, लेकिन जहाँ सामान रखा हो ना वहाँ मुझे सही से नहीं लगता पोछा मुझसे। तो मैं बैठकर ही पोछा लगाती हूँ, तो इसलिए पोछा लगा रही हूँ अब। तो फिर नहा धोकर पूजा पाठ करके चली जाऊँगी मैं छत पे, क्योंकि आज मुझे बनाना है साग, बेमौसम का साग। तो पहले मैं इसलिए नीचे आ गई थी क्योंकि नीचे का काम ख़त्म करके झाड़ू पोछा और अपना भी नहाना धोना सब करके पूजा पाठ कर लूँगी। और पूजा पाठ करने के बाद फिर ऊपर चली जाऊँगी, तो फिर मुझे बार बार नीचे उतरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर सारा काम नीचे का जो है ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ मेरा पोछा लग जाएगा। अब मैं अंदर का पोछा लगाने के बाद आ गई हूँ बाहर। बाहर लगाऊंगी मैं वाइपर से पोछा। तो यहाँ मैं वाइपर से लगा रही हूँ क्योंकि जल्दी लग जाता है और इतना गंदा भी नहीं होता, क्योंकि सब के सब ऊपर ही रहते हैं ज़्यादातर। तो ऊपर ही खाते हैं, ऊपर ही पीते हैं, तो इतना गंदा नहीं होता नीचे जितना कि ऊपर हो जाता है। अब क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ बंदा रहता है वहीं ज़्यादा गंदा होता है। तो झाड़ू पोछा और मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। कपड़े धुलकर मैंने पानी में को निकाल कर उन्हें डाल दिया है सूखने वाले डब्बे में। तो मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि थोड़ी सी धूल मिट्टी इसको भी साफ़ कर दूं, क्योंकि गांव में रहते हैं तो तुम समझ सकते हो, धूल मिट्टी थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है। क्योंकि घर में, गांव में सबके घर ऐसे बंद नहीं होते, खुले से ही होते हैं। तो गांव में धूल मिट्टी का काम ज़्यादा ही रहता है, तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी रोज़ ही आ जाती है। तो यहाँ मैं वो साफ़ कर दूँगी। थोड़े से गुलदस्ते भी ये गंदे से हो रहे थे, तो इन पे भी कपड़ा लगा दूँगी। तो देखिए, झाड़ू पोछा मेरा ख़त्म हो गया है, फाइनल हो गया है सारा लगकर। और टैल है ना, साफ़ भी बहुत होती है लेकिन गंदी भी बहुत हो जाती है बहुत जल्दी। तो देखिए, मेरा बेड बिल्कुल क्लियर हो गया है, साफ़। तो मैं अब नहा लूँगी और नहा धोकर पूजा पाठ कर लूँगी। पूजा पाठ में भी थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैं जल्दी उठती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ में जो थोड़ा बहुत टाइम लगता है ना, तो फिर किसी काम को देरी ना हो। और वैसे भी आज से बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। तो छोटी लड़की थी जो छुट्टी थी अभी उसकी, वो भी 1 जुलाई हो गई है आज। तो वो भी जल्दी जल्दी अपना जाने लगेगी अब। तो आज वैसे भी जल्दी ही उठना था। अभी तक तो हम 5 बजे भी उठ जाते थे, लेकिन अब तो 4:30 से या 4 से ही काम चलेगा। तो पूजा पाठ मैंने मैक्सी पहन ली थी नहाकर, और सारा काम मेरा पूजा पाठ का और गोपाल जी को नहवाने का हो गया था। तो अब मैं आ गई थी ऊपर। तो मैंने साड़ी अपनी पहन ली है। तो मैं क्लिप नहीं ले पाई थी पूजा की, तो जल्दी जल्दी पूजा का काम करके मैं आ गई हूँ ऊपर साड़ी वाड़ी पहन के। अब मैं देखती हूँ, कल लेकर आए थे, मैं और मम्मी गए थे कल प्लॉट में, तो वहाँ से मम्मी लाई थी थोड़ा सा साग। तो मम्मी कह रही थी कि साग है। मैंने कहा मम्मी, बेमौसम का साग है, अब तो सर्दी तो है नहीं कि सरसों वगैरह का साग है। तो मम्मी बोली, जब हम तुम्हें साग दे रहे हैं तो बनावे तो बता। मैंने कि ठीक है मम्मी, बना लेंगे, साग में क्या दिक्कत है, हम तो खा ही लेते हैं साग के, तो हम शौकीन हैं। तो साग मम्मी लेकर आई थी, मैंने इसे साफ़ सुध करके बिल्कुल, अब मैं मशीन में इसे कट कर लूँगी। और मशीन में कट करने के बाद साफ़ धो के और कुकर में डाल के चूल्हा सिलगा लूँगी। फिर मैं, ये यंत्र बहुत अच्छा है, बहुत बारीक साग काटता है। तो इससे जल्दी भी कट जाता है और बारीक भी बहुत कटता है। हाथ से इतना बारीक नहीं कट पाता, और मुझसे तो साग काटना हाथ से आता भी नहीं है, क्योंकि हमारी शादी में ये मशीन आ गई थी, तो तब से हम इससे ही साग काटते हैं। बहुत पुरानी मशीन हो गई है, 20-21 साल पहले की। तो देखिए, साग मैंने काट लिया है और अब मैं इसे कुकर में चढ़ा दूँगी, हल्का सा नमक डाल के, और आँच सिलगा लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुकर अपना तैयार कर लिया है और मैं सिलगा दूँगी। यहाँ पर आँच चला लूँगी चूल्हे में। देखो, जब गांव में रहते हैं और एक आध गाय भैंस रखते ही हैं, तो उपले भी बहुत हो जाते हैं और खेतों से लकड़ी भी बहुत आ जाती है। तो मैं नीचे ही खाना बनाती थी, ना तो लकड़ी जल पाती है ना उपले जल पाते हैं। तो इसलिए मुझे चूल्हे का शौक़ भी है। और खाना जो है ना, चूल्हे पे बहुत जल्दी भी बनता है और चूल्हे का खाना अच्छा भी होता है। कहते हैं ना, गैस पर अगर डायरेक्ट रोटी सेकते हैं तो उससे बहुत दिक्कत और बहुत सी बीमारी भी हमें होती है। तो चूल्हे की रोटी बहुत ही अच्छी भी लगती है खाने में भी, और बन भी बहुत जल्दी आ जाती है। तो मैंने साग बनाया है ना, तो इसलिए थोड़ी सी सब्ज़ी और बना ली है। थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्च टमाटर कट करके
मैंने इनको भून लिया है। जो कोई साग नहीं खाएगा तो वो इससे खा लेगा। छाछ रखी हुई है, दही थोड़ी सी, तो मैं उसे थोड़ी पतली कर दूँगी। तो थोड़ी सी मैंने मिर्च प्याज भी बना ली है ताकि किसी को साग अच्छा ना लगे तो वो खा ले। तो देखो साग भी बन गया है चूल्हे पे बहुत जल्दी, और फिर मिर्च प्याज की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। और अब मैं छोंक भी तैयार कर लूँगी साग का। और साग मैंने घोट पीट के तैयार कर लिया है, तो अब मैं डाल दूँगी इसमें साग। तो साग मैंने थोड़ा सा पतला ही रखा है क्योंकि ये ऐंठ जाएगा बाद में। तो यहाँ मैंने रोटी बना ली है और यहाँ पर पतिदेव की थाली लगकर हो गई है तैयार। तो साग भी है और सब्जी और दही हो गई, थोड़ी छाए मैंने पानी मिलाकर थोड़ी सी हल्का कर दिया है इसको। तो पतिदेव बोल रहे थे मुझे कैमरे में मत लेना, मैं कपड़े नहीं पहन रहा हूँ। मैं कहा कोई बात नहीं है, आप खाना खा लो। जेंट्स तो ऐसे ही रहते हैं, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं भी अपना खाना लेकर चूल्हे का थोड़ा सा काम समेट कर मैं आ गई थी अपना खाना लेकर हॉल में। तो पतिदेव भी मेरे पास आ गए थे थोड़ी देर के लिए बातचीत करने के लिए, क्योंकि फिर 10 बजे ही आते हैं शाम को। तो मुझे भी यही रहता है कि भाई थोड़ी बहुत देर इनके पास मैं बैठ लूँ, काम तो सारा दिन ही करना है फिर। तो थोड़ी देर बातचीत की और मैंने खाना भी खा लिया। पतिदेव चले गए हैं अपनी ड्यूटी पर। तो मैं आ गई थी चूल्हे के पास फिर से, क्योंकि जितना चूल्हा हमें अच्छा लगता है ना, उतना ही खाना बनने के बाद पड़ा हुआ बुरा भी बहुत लगता है। अगर चूल्हे में राख पड़ी हुई हो तो अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो इसलिए चूल्हा साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी अगर हमें दिक्कत भी होती है ना और हम रसोई में खाना बना रहे हैं तो हम उसका गेट बंद करके तो इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर चूल्हे में राख पड़ी हो तो दूर से ही दिख जाती है कि भाई इनकी अभी राख भी पड़ी हुई है। तो इसलिए चूल्हा बहुत जल्दी साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर बर्तन साफ़ कर लिए हैं, चूल्हा साफ़ कर दिया है और चूल्हे को लीप भी दिया है। तो यहाँ मैं धो दूँगी चौक में थोड़ा सा, तो साफ़ सुथरा हो जाएगा तो अच्छा लगता है फिर। तो मेरा काम जो है अब हॉल का रह गया है, बस हॉल में साफ़ सफाई और करनी है मुझे। यहाँ का सारा मैंने ख़त्म ही कर दिया है, फाइनली हो गया है सब कुछ। तो दोस्तों फ्रेंड्स, एक बात करनी थी आपसे। आज मेरे मन में एक ख़्याल आया कि मेरी शादी को ना 21 साल हो गए, और ये 21 साल कितनी जल्दी गुजर गए पता भी नहीं चला। कैसे 21 साल हो गए, मतलब टाइम इतनी जल्दी गुजर गया, अपने आप को खुद पे भी यकीन नहीं होता कि 21 साल हो गए शादी को। मैं सोच रही थी कि बताओ हमारी शादी को 21 साल भी हो गए हैं और हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब अभी नहीं हुए। टाइम कैसे गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। इतनी जल्दी जल्दी समय चला जाता है, कुछ हंस के कुछ रो के। बच्चों में टाइम कैसे निकल गया, बच्चे भी छोटे से बड़े हो गए और हम भी मतलब बड़े हो गए, अब इतनी बड़ी एज में आ गए कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। तो शादी जब हुई थी वो टाइम और अब का टाइम कितना बदलाव आ गया है। तो मतलब लगता नहीं कि 21 साल हो गए हमारी शादी को। और मैं अपने शरीर को मतलब अपनी तरफ से तो फिट ही रखने की कोशिश करती हूँ। आज तक मेरा वेट इतना भी नहीं बढ़ा। जैसे कोई कोई है ना बहुत ज़्यादा फूल जाता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है, तो जो एज है ना और ज़्यादा लगने लगती है, तो वही होता है। तो मैं जो ना आज तक अपना वेट नहीं बढ़ा पाई, मतलब मैंने कुछ किया भी नहीं बढ़ाने के लिए, लेकिन बढ़ा भी नहीं है खुद से। जैसे सर्जरी हो रही है 3, लेकिन आज तक जितना वेट, मतलब पतली दुबली थी पहले से ही मैं, ऐसी बात नहीं कि पहले मोटी थी, मैं बहुत पतली थी। मतलब 45-47 किलो ही वेट था शादी के टाइम भी। और आज भी मेरे में मतलब 55 या 50 के बीच में ही रहता है। एक बार 65 किलो हो गया था, फिर मैं बीमार पड़ गई थी तो 40-42 किलो आ गया था, लेकिन फिर से 50-55 हो गया था और अब भी 50-52 किलो ही है। तो उससे ना शरीर का जो है बिल्कुल शरीर मेंटेन सा लगता है, एकदम ऐसा नहीं लगता कि भाई हम बहुत बड़े हो गए हैं। तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, फिर भी हम साथ साथ सब ऐसे ही लगते हैं कि बच्चे भी बड़े हो गए ना, अपने जैसे ही लगने लगते हैं, जैसे कि हमारे छोटे बहन भाई हैं, ऐसे लगते हैं बच्चे भी बड़े होकर। तो मेरी भी बिटिया बड़ी हो गई है, दोनों तीनों। अभी तो एक छोटी ही है, लेकिन 2 तो बिल्कुल मेरे जैसी ही हो गई हैं। और 20 साल शादी को भी हो गए, 20-21 साल कैसे कट गए पता नहीं चला। सफ़र इतना मतलब ऐसे कट जाएगा कुछ पता नहीं चलता। इंसान को कदमे को समय निकल जाता है, पता नहीं चलता। 1 साल हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, फिर 10 हुए, फिर 20 हुए और अब 21 साल हो गए। तो मैं यही सोच रही थी आज अपने मन में कि समय कैसे चला जाता है, धीरे धीरे गुजरता गुजरता। और बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और हम अपनी अगली उम्र के पड़ाव में आ जाते हैं। जैसे कि पहले हम भी कभी कॉलेज जाया करते थे
और फिर हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो बच्चे छोटे थे, फिर बच्चे बड़े हो गए और बच्चे आज हमारे कॉलेज में जाते हैं। और कुछ टाइम आएगा कि बच्चों की शादी भी करनी है, तो वो ख्याल मैं सोच रही थी अपने मन में कि एक टाइम आएगा जो कि बच्चों की शादी भी, वो भी टाइम ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे ही तो पता नहीं वो भी इतनी जल्दी आ जाएगा, उसका भी पता नहीं चलेगा कि कद में को आ गया। तो यहाँ मेरा झाड़ू मैंने हॉल में कर दिया है बिल्कुल साफ़, और हॉल में साफ़ करने के बाद मैं कपड़े वपड़े अपने सुखा कर आ गई हूँ। और अब मैं कपड़े उतार लूँगी क्योंकि कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। कुछ तो मशीन में सुखा कर लाई थी तो बहुत जल्दी, बस थोड़ी सी हल्की सी हवा धूप की ही ज़रूरत होती है। और अब मैं इन्हें डाल लूँगी यहीं पर, क्योंकि प्रेस भी करनी है, और प्रेस मैं ऊपर ही उठा कर ले आई थी। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े अपने इकट्ठे करके, और अब मैं सबको हॉल में रख लूँगी, कुछ की तय बना दूँगी, और जिन पे मुझे प्रेस करनी है उन पे मैं प्रेस कर दूँगी। भाई बात यही है कि एक औरत जो घर की जिम्मेदारी निभाती है ना, घर की रहनी जो एक हाउस वाइफ होती है, उसे इतना काम होता है कि उसकी ड्यूटी सुबह 4 से शुरू हो जाती है और 4:30 से, और कब में उसे शाम हो जाती है घर में लगे लगे। उसे एक एक कोना साफ करके लाना होता है, और कब में उसका पूरा दिन गुजर जाता है उसे तो इस बात का भी पता नहीं लगता। सबकी जिम्मेदारी उठाते उठाते कब वह बूढ़ी हो जाती है ये भी पता नहीं चलता। और एक दिन आएगा कि हम भी बूढ़े हो जाएंगे। इसीलिए ये देखो, एक हमारे आज आम की पेटी आई थी, और यहाँ पर मैंने तकियों के कवर धुले थे, इन पे भी मैंने प्रेस कर दी है। अब इनको सबको मैं घाल दूँगी इसमें, और अब ये मैं लगी हूँ प्रेस करने। तकियों के कवर मैं घाल चुकी हूँ प्रेस करके। तो यहाँ पर जो 2-4 उनकी पैंट पड़ी है, शर्ट पड़ी है, तो उन पे प्रेस हो जाएगी। और एक लड़की की मेरी की ड्रेस भी है, तो सब पे यहाँ पर प्रेस कर दूँ, क्योंकि यहाँ चल रहा था कूलर और गर्मी अच्छी खासी हो रही थी, तो मैंने सोचा यहीं पर प्रेस कर लेती हूँ। तो मेरा यही मानना है कि भाई औरत जो एक हाउसवाइफ होती है उस पर इतनी सारी जिम्मेदारी होती है, वो सबकी जिम्मेदारी उठा लेती है, लेकिन अपना ज़रा सा भी ध्यान नहीं रखती। तो काम करते करते हमें थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखना चाहिए। मैं भी बिल्कुल नहीं रखती थी अपना ध्यान पहले, और अब मैं जितना ध्यान रख रही हूँ ना, उतना ही मुझे और दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। मैं सोचती हूँ कि अपना ध्यान अच्छे से रखूँ। अच्छे से तो मैं भी नहीं रख पाती, क्योंकि योग वगैरह भी किसी किसी दिन रह ही जाता है, और घूमने भी जाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब बच्ची के स्कूल खुल गए हैं तो अब तो जाना शायद होगा नहीं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि उसका खाना बनाकर और उसे स्कूल भेजकर, छोटी वाली बिटिया को, तो उसके बाद मैं घूमने ज़रूर जाया करूँगी। क्योंकि देर सवेर टाइम पड़े मिले ये नहीं है कि हमें सुबह ही सुबह जाना होता है। अगर हमें टाइम 7 बजे मिल रहा है तो हम 7 बजे से भी जा सकते हैं। और हमें ना अपने खेतों की तरफ ही जाया करेंगे जिधर इतना ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि जिस साइड ट्रैफिक होता है उस साइड तो 5 बजे से ही वाहन चलने लग जाते हैं। तो यहाँ देखिए, घर का सारा काम करने के बाद मुझे आना था घेर में, तो मैंने घेर में आकर गाय का न्यारा डाल दिया है, गोबर डाल आई हूँ, और अब मैं निकाल रही हूँ दूध। तो दूध निकाल कर जाऊँगी मैं घर पे। इतने प्लॉट पर भी जाना पड़ेगा और अभी बहुत सारा काम भी है। तो देखिए, घेर का और प्लॉट का सारा काम करा के मैं आ गई हूँ घर पे। तो बच्चों की फरमाइश है कि मम्मी आज तुम खिचड़ी बना दो और सोयाबीन डाल के बनाना अच्छे से। मैं कहा ठीक है भाई, तो हम तो खिचड़ी बना देंगे। तो जैसे अब खिचड़ी बनेगी ना, तो मैं अब चूल्हा नहीं जलाऊंगी, अब मैं गैस पे ही बना दूंगी, क्योंकि थोड़ी सी खिचड़ी बननी है, तो उसके लिए मैं गैस ही मतलब कि यूज कर लूँगी। अब मैं चूल्हे पर नहीं चलाऊँगी चूल्हा को। तो चूल्हा मैं सवेरे के टाइम ज़्यादा जलाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम होता है, दूध भी गर्म होता है, मुझे दलिया भी बनाना होता है, और उधर सब्जी है, रोटी है, तो कई सारे काम हो जाते हैं जो कि चूल्हे पे बहुत जल्दी जल्दी हमारे हो जाते हैं। और शाम के टाइम 1-2 ही काम रहता है, थोड़ा बहुत दूध रहता है या थोड़े बहुत खाना वाना रहता है। 2 ही बच्चे रहते हैं, मैं भी ज़्यादातर शाम को नहीं खाती हूँ। जल्दी खाती हूँ तो खा लेती हूँ, लेकिन अगर वार हो जाती है तो फिर मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ और मैं दूध पी के ही सो जाती हूँ। तो इसलिए अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो भैया यहाँ पर मेरी सब चीज़ जो है कट कर लूँगी मैं, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और सोयाबीन, आलू, और फिर इनके लिए खिचड़ी ही छोंक दूँगी आज। और खिचड़ी तो मानो ऐसा लगता है ना जैसे खाना इतनी जल्दी बन जाता है कि शाम का कुछ काम ही नहीं दिखाई देता। सुबह का काम ज़्यादा होता है और शाम का कुछ भी, क्योंकि शाम को हमें साफ़ सफाई कुछ करनी रहती है नहीं। मैंने बिटिया से बोल दिया है कि तुम नीचे पूजा करके और लड्डू गोपाल जी को ऊपर ले आओ,
तो वो बोल रही मम्मी पूजा मैं करके आ रही हूँ, आप खिचड़ी बना लो जल्दी से। तो घेर में और प्लॉट में मैं होकर आ गई थी, दूध निकाल कर ले आई थी। तो अब शाम का टाइम हो रहा है, यानी कि शाम के बज रहे हैं 6। तो यहाँ खिचड़ी छोकने की हो गई है तैयारी, रख दिया है कुकर गैस पर। तो ऊपर ही बुला लूँगी बच्चों को और ऊपर ही सब खा लेंगे। तो मेरी इच्छा हो रही है बागेश्वर धाम जाने की। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, मेरी इच्छा होती है वहाँ जाने की बहुत ज़्यादा। मैं उनको बहुत मानती हूँ। और कौन कौन बागेश्वर धाम को मानता है ज़रूर कमेंट में मुझे बताना। मैं तो उनको बहुत ज़्यादा मानने लगी हूँ, जब से उन्हें देखने लगी हूँ तो हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। और बागेश्वर धाम जाने की मेरी इतनी इच्छा रहती है, लेकिन कोई जाने वाला नहीं है साथ में, तो इसलिए मैं चुपचाप हूँ और घर पे ही पूजा करती रहती हूँ। मेरी अर्जी भी रखी हुई है घर पे, वो भी नहीं जा पा रही है। तो अब आज किसी का फ़ोन आया था कि मेरा भांजा लगता है कि मौसी जी चलो, तो मैं सोच रही हूँ मैं चली जाऊँ। अगर मैं वहाँ गई ना तो मैं आपको वहाँ जाकर सब कुछ दिखाऊंगी। आप मेरा ब्लॉग ज़रूर देखना अगला, मैं उसे ज़रूर डालूँगी अगर मैं गई तो, और नहीं गई तो कोई बात ही नहीं है। तो खिचड़ी बनकर हो गई है तैयार, उठा कर ले आई हूँ कुकर में बाहर, क्योंकि यहीं पे सर्व कर दूँगी सबको। अंदर तो बहुत गर्मी लग रही थी। देखो बच्ची भी मेरे इर्द गिर्द ही घूम रही है कि मम्मी बन गई या नहीं बन गई। ये पूजा करके और लड्डू गोपाल जी को लेकर ऊपर आ गई है। मगर बेटा बस बन गई, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। और मैं बच्चों के साथ मैं भी बैठकर खा लूँगी। जब सब एक साथ खाते हैं तो बहुत मन लगता है। सुबह के टाइम तो ऐसा टाइम नहीं मिलता, लेकिन एक शाम का टाइम होता है जो हम थोड़ा बहुत शाम में एक साथ में खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ बच्चों को बुला लिया था, क्योंकि सुबह तो एक बच्चा 8 बजे जा रहा है, तो एक 7 बजे जा रहा है, तो पापा 9 बजे जा रहे हैं। तो सबका अपना अलग अलग टाइम होता है और मैं अपने हिसाब से ही खाना खाती हूँ। तो यहाँ शाम को ही ऐसा हो सकता है जो कि हम साथ में खा सकते हैं। मैंने कहा बेटा बैठो, चलो मैं लेकर आ रही हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ में खा लूँगी, क्योंकि अभी 6 बजे हैं तो घूम फिर लेंगे, थोड़ा बहुत बच जाएगा। तो भाई मुझे बस यही है कि कैसे 21 साल हो गए शादी को, पता नहीं चला ये समय कैसे गुजर गया, कितनी जल्दी गुजर गया, और इतना टाइम भी हो गया और पता भी नहीं चला। तो ऐसे ही एक दिन हम बूढ़े भी हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा, कद में हम इतने बड़े हो गए कि अब हमारा ऊपर जाने का टाइम भी आ गया। तो ऊपर जाने का किसी को नहीं पता, इसलिए मैं तो सबसे यही कहती हूँ कि पूजा पाठ हमें बहुत करना चाहिए, जितना हो सके करते ही रहना चाहिए, क्योंकि पूजा के बिना कुछ भी नहीं है। अगर हम कुछ कमाएंगे तो वो हमें पूजा से ही मिलेगा। और पूजा भी ना हो किसी पे कोई बात नहीं है, राधा नाम जब तो सबे करना ही चाहिए। मैं तो सबको यही कहूँगी, अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, आप मुँह से राधा राधा बोल रहे हो, तो आप फिर भी बहुत अच्छे रह जाओगे और आप अपने लिए कुछ कमा लोगे। वैसे तो हम बहुत कमाते हैं, ये कमाई हमारी यहीं पर रह जाएगी, और जो हम राधा नाम कमाएंगे ना वो हमारे साथ जाएगा। तो टाइम हो या ना हो, ये बात नहीं है कि आपको टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उस काम को करते 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 करते, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, काम के साथ साथ भी पूजा हो सकती है। अगर ऐसी बात नहीं है तो मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अगर अच्छा ना लगे तो वो कमी भी मुझे ज़रूर बताना। मुझे आपके कमेंट का वेट रहता है। तो वीडियो रोक दूंगी मैं अब यहीं पर, क्योंकि समय हो गया है बहुत। तो इसलिए आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे आप सभी को। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि मेरे व्लॉग को देखकर मुझे बताना ज़रूर कैसा लगा आपको। यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी भी हैं, तो इनसे भी आप राधे राधे कर लो। तो राधे राधे।